के प्रति सबसे ज़्यादा क्या है कि जहाँ की स्टाफ की कमी होगी उस स्टाफ की कमी की पूर्ति करवाऊंगा। और मेरे क्या है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अभी सब्जेक्ट नहीं है। जब खेल की सद्भावना रहेगी उसमें एक तो आपसी प्रेम भाईचारा, दूसरी बात है कि उसमें फौज में जाना, पुलिस में जाना और गोल्ड मेडल जीतना, विदेशों में जाके गोल्ड मेडल जीत के आते हैं। इसलिए मेरी ये भावना रहे कि खेल मैदान में अभी भी हमारे पास में मैदान है और उसका भी हम विकास करेंगे। और आज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति के अंदर। मेरे साथ में वार्ड नंबर 18 से सरिता सरावत के ससुर जी हैं जगदीश नारायण जी, गांव के पूर्व में सरपंच रहे हैं और एक मुख्य समाज सेवा में इनका नाम लिया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याधर जी के खास हैं जो अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर अपने पुत्र वधू को चुनाव मैदान में क्यों उतारा है। काफ़ी शिक्षित इनका परिवार है और शिक्षित होने के नाते लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। इनसे चर्चा करते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सबसे पहले मैं आपका भी स्वागत है जो मेरे यहाँ इंटरव्यू ले रही हूँ, और मीडिया वालों का बहुत बहुत वो स्वागत है साहब, और मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से जी धन्यवाद है साहब इस बात के लिए। विद्याधर के खास होने के साथ साथ में आप को टिकट थमाया गया है। चुनाव क्यों लड़ रहे हो सर? चुनाव लड़ने का क्या कारण है? चुनाव लड़ने का मेरा यही कारण है कि जनता की सेवा करने का मतलब मेरा इरादा है। कुछ पद हो ना आदमी के पास में तो आदमी की मतलब समाज की सेवा कर सकता हूँ जी। कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हो, उस मुद्दों पे मैं बातचीत करूँगा आपसे। आपका परिवार काफ़ी शिक्षित परिवार है, सब पढ़े लिखे लोग आपके परिवार में, तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रवैया रहने वाला है सरपंच साहब? देखिए साहब, शिक्षा से ही सब कुछ मिलता है। शिक्षा एक वो चीज़ है जिससे डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च शिक्षा मतलब जो भी जब बनता है नेता बनता है वो शिक्षा से ही बनता है। क्योंकि मैं तो शिक्षा से ही मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया है यार। आज शिक्षा से ही इस मंजिल की तय की है, शिक्षा से ही मेरी पार्टी का वो मतलब जगह में बनी है मेरी। आप क्या करोगे शिक्षा के प्रति, स्कूलों के प्रति? मैं स्कूलों के प्रति सबसे ज़्यादा क्या है कि जहाँ की स्टाफ की कमी होगी उस स्टाफ की कमी की पूर्ति करवाऊँगा। और मेरे क्या है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अभी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने विद्याधर जी भाई साहब को पहले भी दे रखी है एप्लीकेशन। और अब जो मैं चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि ये फैकल्टी खुलवाऊँ साइंस, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये जिससे क्या कि लड़के उच्च शिक्षा कर सकें। और क्योंकि यहाँ आसपास में वो नहीं है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का कोई स्कूल नहीं है, और वो प्राइवेट के अंदर जाते हैं। सरकारी स्कूल के अंदर ये सब्जेक्ट खुलवाना चाहता हूँ क्योंकि बच्चियाँ हमारी दूर दराज जाती है ना सीनियर करने के लिए, तो सब्जेक्ट तो हमारे को वो मिलता नहीं है। इसलिए मैं सब्जेक्ट खुलवाना चाहता हूँ और शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारी लड़कियाँ साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियर या डॉक्टर बने जी। खेलों के प्रति किस प्रकार काम करोगे सर? खेलों के प्रति तो खेलों से तो देखो ये हमारे बच्चे जब खेल की सद्भावना रहेगी उसमें एक तो आपसी प्रेम भाईचारा, दूसरी बात है कि उसमें फौज में जाना, पुलिस में जाना और गोल्ड मेडल जीतना, विदेशों में जाके गोल्ड मेडल जीत के आते हैं। इसलिए मेरी ये भावना रहे कि खेल मैदान में अभी भी हमारे पास में मैदान है और उसका भी हम विकास करेंगे। और अभी भी हमारे यहाँ खेलते हैं, खेल छोड़ के आया हूँ मैं जी। हाँ, खेलों के अंदर मेरी अच्छी भावना है और विकास के लिए, बच्चों के लिए, खेल के लिए है ना, और प्रोत्साहित करूंगा जो फौज में भर्ती हुए, पुलिस में भर्ती हुए और या गोल्ड मेडल जीत के आए हैं खेल में, ये मैं कोशिश करूंगा साहब जी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इतना सजग नहीं रहते गांव के लोग? नहीं रहते हैं, कैसे नहीं है? हमारी कोई समस्या होगी, कोई वेटनरी का कंपाउंडर हो सकता है, हम एक तो डॉक्टर बुलवा लें, एक मेडिकल का जो आदमी और पुरुषों की दवाई देने वाले का कोई डॉक्टर और बिठाएंगे हम क्योंकि हमारे 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ बदाल में, तो इसलिए हम डॉक्टर या कंपाउंडर और बिठाने की कोशिश करें। वो एनम तो है। सरपंच साहब, गांव के लोगों के बीच में जा रहे, आवास योजना को लेकर बड़ी परेशानी आती है, पात्र लोगों को नहीं मिल पाता है, पात्र लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं? देखो ये तो पहली प्रायोरिटी है क्योंकि गरीब आदमी के पास में मकान ढूंढे बरसात में पड़ गए, तो मैं ऊपर तक कहूँगा कि भाई जो पात्र लोग हैं उनको मिलना चाहिए ये इंदिरा आवास, ये जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना वो गरीब आदमी को मिलनी चाहिए और उसके लिए मैं काफ़ी मतलब प्रयास करूँगा जी। सरपंच साहब, एक सड़कों को बड़ा मुद्दा बनता है,
हर चुनाव के अंदर देखने को मिलता है। पूरा नहीं हो पाता है, कि कभी भी पूरा नहीं हो पाया। सड़कें अभी तक आपकी टूटी फूटी सड़कें मिलती है। देखो, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं और टूटी फूटी सड़कें उनको सही निर्माण करने के लिए सही ढंग से करवाएंगे। दूसरी बात, हमारी समस्या ज़्यादा ग्राम पंचायत टाउन सबसे ज़्यादा क्या है कि रास्तों के मैटर पड़े हैं कि गांव खेत में जाने के लिए रास्ते। तो मेरा पहला संकल्प यह है कि तहसीलदार जी और BDO साहब नहीं SDM साहब को यहाँ ला के मौका दिखाऊँ और उनका रास्ता खुलाऊँ। इसीलिए मैं ज़्यादा आ रहा हूँ, क्योंकि रास्ते के लिए खेत के अंदर रास्ता ही नहीं है तो आदमी क्या कहाँ से जाए। तो मेरा ये पहला निर्णय रहेगा कि मैं तो SDM तहसीलदार और SDM साहब को यहाँ मौके पर दिखाऊं कि देखो यहाँ क्या परेशानी है, इसको खुलवाओ साहब जी। पीने वाले पानी को भी लेकर बड़ी परेशानी, पानी वाली परेशानी भी है। पानी के लिए भी मैं जो जिस जगह वो पानी की टंकियाँ नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, वहाँ व्यवस्था करवाएंगे जी। तो सरपंच साहब, किस तरह मुकाबला मानते हो? एक तरफ सेंटर सरकार BJP है और BJP आपको कड़ा मुकाबला दे रही है और आपके परिवार के लोग निर्दलीय आपके सामने है। किस तरह का मुकाबला रहेगा? जीत से कितने के आसपास होता आप? देखो, मैं गिनती नहीं बता सकता, लेकिन अच्छे बहुमत से जीतेंगे। निर्दलीय का तो कोई लेना देना वजूद ही नहीं होता। निर्दलीय तो केवल ऐसे नाम मात्र के हैं, उनका कोई वो नहीं है वजूद। और सामने वाली पार्टी भी कमज़ोर है, ऐसी बात है, क्योंकि आदमी को वोट मिलते हैं आदमी की योग्यता और कार्यकर्ता की बात है। और इसमें सारे समुदाय 36 कौम लगे हुए हैं मेरे को विजय श्री के योग्य आदमी है जी। सब हमारे दर्शकों से और आपकी वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? आपके गांव के लोगों से? गांव के लोगों से मेरा यही अपील है कि इस समय आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा से बहुमत से जिता के लाओ तो मैं आपकी सेवा कर सकूं जी। हाँ, थैंक यू सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में पूर्व सरपंच जगदीश नारायण जी, जिन्होंने मेरे साथ में अच्छी बातचीत की और एक राजनीतिक के धुरंधर भी हैं, यूँ कहूँ तो। मैं विद्याधर जी के जिस तरह मैंने बताया खासम खास है। प्रधानगी को लेकर इनका नाम है, जो भी अटकल ये लगाई जा रही है कि किशनगढ़ रेनवाल से पंचायत समिति की इनके पुत्र वधू को भी चयन प्रधान बनाया जा सकता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।